अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल क्राफ्ट विद अलीज़े। मैं हूं आपके टीचर अलीज़े इरफान। ये आपका डिजिटल दुनिया की तरफ पहला लेक्चर है। अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानती थी। आइए मिलकर स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को सीखते हैं। मेरे ख्याल में कंप्यूटर जिस चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में नो हाउ तो होना ज़रूरी है। तो हम कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मेरा इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी कंप्यूटर का। कंप्यूटर कंप्यूटर हमसे काम लेता है, ठीक हो गया। हम उसे काम देते हैं, वो उसको समझता है और हमें उसका रिज़ल्ट देता है। इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आ कंप्यूटर। चलिए डिफाइन देखते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस इनपुट करती है, उसको प्रोसेस करती है एंड देन गिव और हमें उसका आउटपुट देती है, ठीक हो गया। टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। हम फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर पर कुछ लिखते हैं तो वो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसको सेव करता है, हम उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं और बाद में जो रिज़ल्ट हमें उसके बाद शो हो रहा होता है वो आउटपुट होता है। और ये कंप्यूटर का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। ये हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे डाटा को और लर्न करने में, डिज़ाइनिंग करने में एंड मच मोर वर्क वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। हम कहते हैं कि नहीं, कि सिर्फ एक मेन कंप्यूटर ही हमारा एक कंप्यूटर है। नहीं, कंप्यूटर हर जगह हमारे पास मौजूद है। अब वो हमारे पास इन बहुत सी फॉर्म्स में है, बहुत सी एग्जांपल्स में है। लाइक लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन्स हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, एटीएम्स हैं, स्मार्ट टीवीज़, सेल्फ सर्विसेज मशीन्स आर ऑल द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर अराउंड अस। अब कंप्यूटर एक जगह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ग्लोबली वो बहुत जगह में, बहुत सी फॉर्म्स में फैल चुका है। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत से पार्ट्स हैं, लेकिन 4 बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर के हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक हो गया। हम काम तो कर रहे थे, लेकिन हमारा डाटा स्टोर करना, हमारे डाटा पे एक्शंस परफॉर्म करना, ऑन ऑफ, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सीपीयू पे करता है डिपेंड। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एग्जांपल इन अ रियल लाइफ अगर हम देखें तो हमारा अगर ब्रेन काम करना छोड़ जाए तो हमारी पूरी बॉडी किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह अगर सीपीयू काम करना छोड़ दे तो हमारा कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं रहता। मॉनिटर, जिसको हम स्क्रीन देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब इनपुट दे रहे हैं या ऑफ हो रहा है या ऑन हो रहा है, जो भी कुछ हमें नज़र आता है, जिस प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहा होता है, जिस स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं मॉनिटर। कीबोर्ड, जिसे हम टाइप करते हैं, जिसे हम डाटा इनपुट करवा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो कीबोर्ड कहलाता है। कीबोर्ड इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि अगर कीबोर्ड ना हो तो हमारा काम चल सकता है। माउस यूज टू क्लिक एंड मूव, फॉर अ कर्सर हम मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउस एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप पार्ट, सॉरी। और ये बहुत सी फॉर्म्स में ये भी बहुत पाया जाता है, जिस तरह के टच पैड हो गया हमारे पास, स्क्रीन टच हो गया हमारा, कर्सर हमारे जो कीबोर्ड है उसमें एक जो माउस आ रहा होता है, हमारी जॉयस्टिक होगी, आर दी टाइप्स ऑफ द माउस। प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, ये भी दूसरे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के और ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे लिए ये 4 पार्ट्स हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सॉरी मेन वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर है कि इनपुट करना, डाटा को प्रोसेस करना और आउटपुट करना। इनपुट करना, जब हम अपने काम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, ये आप कुछ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो आप ये कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? ये आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। जब आप एक फाइल बनाते हैं, आप एक नया फोल्डर बनाते हैं, तो वो आप इनपुट कर रहे थे। उसके बाद जब आप डाटा उसमें सेव कर रहे थे तो वो सारे उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा होता है कि वो डाटा को सेव करें उस फोल्डर के अंदर, और फिर जब लास्ट हमारे पास शो हो रहा था कि भैया आपका फोल्डर बन चुका है या आपके इसके अंदर ये डाटा सेव हो चुका है, और आप एक नाम से उसको जब सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं, उसके बाद जो चीज़ आपको शो हो रही होती है आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर में, वो सारे हमारे पास होता है आउटपुट।
कि आपने फोल्डर बनाया, आपने प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने उसे उसके जितने भी डाटा था वो स्टोर किया और उसके बाद हमें उसकी आउटपुट शो की। फॉर एग्जांपल लाइक कि हम वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके बाद हम उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ये क्योंकि कंप्यूटर की वर्किंग है प्रोसेसिंग करना, हम उस पर बहुत सी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको फिर सेव करते हैं। उसके बाद जब हम उसको प्रिंट निकलवाते हैं तो वो हमारे पास उसकी क्या होती है, आउटपुट होती है कि भाई आपने ये काम किया और ये भी आपके पास आउटपुट आ चुकी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इधर हम इसकी एग्जांपल्स देख रहे थे कि इनपुट की है टाइपिंग अ लेटर, प्रोसेस की, कंप्यूटर एडिट्स एंड फॉर्मेटेड, एंड देन हमारे पास आ जाता है आउटपुट, प्रिंटेड लेटर और सेव करना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बहुत सी कंप्यूटर की टाइप्स हैं, जिस तरह के हमारे पास स्मॉल कंप्यूटर हैं। पिछले दौर में, पिछले बहुत अर्सा पहले जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था तो कंप्यूटर बहुत लार्ज साइज़ में पाए जाते थे, मतलब एक रूम जितना एक कंप्यूटर था। लेकिन आजकल के दौर में देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन सिर्फ छोटा सा हमारे पास, हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव हो सकता है एवरीवेयर एनी टाइम वी कैन असेस आवर कंप्यूटर्स। सो ये टेक्नोलॉजी है, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्लोबली हमारा फैल रहा है एआई का नेटवर्क, उसी तरह हमारे कंप्यूटर की भी टाइप्स बहुत सी आएंगे। जिस तरह कि हमारे पास स्मॉल कंप्यूटर था, लार्ज साइज़ कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, हमारे पास आईपैड्स, स्मार्टफोन्स, ऑल द टाइप्स ऑफ आवर कंप्यूटर। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लेक्चर का कि इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर स्किल्स की। आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं रही कि आजकल के दौर में कंप्यूटर स्किल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। मतलब डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पे बात की जा रही है। जब इन डिग्री तो आपके पास है, लेकिन जब तक आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा उस डिग्री का। तो कंप्यूटर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डू ईजिली योर वर्क, यू कैन अर्न, you can manage your household activities with the help of a computer skills। ठीक है, very helpful in earning in today's world, in this global village। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत परेशानी की बात है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यू विल लर्न। सो अब आप मेरे से क्या लर्न करेंगे मेरे स्किल क्राफ्ट विद अलीज़े वाले यूट्यूब चैनल पर, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको लेक्चर्स दूंगी। जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी वो हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जिसमें हम सीखेंगे फाइल फोल्डर्स बनाना, अपनी विंडोज़ को सही तरह चलाना, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, बेसिक MS माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हमारे पास MS एक्सेस आ जाता है वो सब हम सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में। इन पेज भी सिखाएंगे आपको। उसके बाद डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग हो गया हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सारी फ्रीलांसिंग ऑल इंक्लूडेड इन डिजिटल स्किल्स। टाइपिंग स्किल्स, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर टाइपिंग, वो हम सीखेंगे टाइपिंग स्किल्स में। और ये भी मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर की जाएंगी आपको। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाएंगी, जिसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एडोब इलस्ट्रेटर एंड कैनवा एंड एडोब फोटोशॉप। सो गेट रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज। अर्निंग टिप्स के किस तरह आप अर्न कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द 2025। लोग आजकल आगे बढ़े विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट क्रिएशन। ये हम आप मेरे से सीखेंगे तो तैयार हो जाए सीखने के लिए। नो एक्सपीरियंस नीडेड। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, नो बेटा, हम लोग आराम से सीखेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे। इट इज़ टोटली फ्री। बस आप में से एक ही काम है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे आने वाली हर अपडेट के लिए उसको फॉलो करते रहना है। और स्टेप बाय स्टेप लेसन्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इट इज़ वेरी ईजी एंड इन अ इंटरेस्टिंग वे विल लर्न इट and we can do this. Thank you for so much cooperation. I am very interested in giving you lectures, so follow for more updates. Allah Hafiz, shukriya.